अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। हालांकि खबर चलाई ये गई है कि इमरान खान ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। मेरे पास पहले भी जहन में यही बात थी कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऑलमोस्ट ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है कि सियासी क़यादत ने अपने औलाद को या अपने वर्सा को किसी मुश्किल में डाला हो, या उन्होंने आवाम के लिए सड़कों पर आकर कोई बड़ी कुर्बानी दी हो। नाम नेहाद जिहाद हो या सियासी कुर्बानी, जब जदोजहद की बारी आती है, कुर्बानी की बारी आती है, तो आम लोग, आम कारकुन कुर्बानी का बकरा बनते हैं। बाकी सियासी कायदीन, उनके वर्सा, उनकी औलादें सिर्फ हुक्मरानी करना जानती हैं। ये एक अफसोसनाक अमर है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ख़ानदान ब ख़ानदान मोरूसी सियासत होती है, और ख़ानदान, उसके वालिद, फिर बेटा, फिर कोई बेटी, फिर कोई उनके औलाद में से हुक्मरानी में आना है। बाकी 25 करोड़ आवाम, जिसमें मैं आप सारे बैठे हैं, ये ईवे हैं और कुर्बानी देने के लिए हैं, ये मज़दूर हैं और ये नारे लगाने के लिए हैं, ये सड़कों पर धूल और धूप खाने के लिए हैं। बाकी इक्का दुक्का कोई कारकुनों में से ऊपर आ गया तो आ गया, वरना यही हुक्मरानी करते हैं और यही मज़े लेते हैं। वो अशराफिया सियासतदानों में हो, वो अशराफिया ब्यूरोक्रेसी में हो, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में हो या अदलिया में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनके मेलजोल में, इनकी क्लास में, इनकी आदात में और इनकी तर्ज़ ज़िंदगी पर हमारी वजह से, आम लोगों की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान की सियासत और हालात जिस डगर पर हैं, उसमें एक नैरेटिव इमरान खान का है, तहरीक इंसाफ का है, दूसरा नैरेटिव इस्टेब्लिशमेंट का है, या उसके साथ जो हुक्मरान सिविलियन क़यादत है या हुक्मरान जमातें हैं, ये उनका है। और इन दोनों नैरेटिव के हवाले से या उनके असरात की वजह से, उनके नतायज की वजह से आवाम आवाम पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इंतहाई शदीद मुश्किलात का शिकार है और वो पिस रही है। तो बात शुरू करते हैं कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान, जिनको पाकिस्तान आना था, और तहरीक इंसाफ का नैरेटिव ये था कि वो पाकिस्तान आएंगे और अपने बाप की आज़ादी के लिए तहरीक चलाएंगे, और 5 अगस्त से या तो ये तहरीक शिद्दत से शुरू होगी या 5 अगस्त तक ये तहरीक अपने उरूज पर पहुंचेगी। तो ये तहरीक ना उरूज पर पहुंच रही है, ना कोई मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगी। उसका मंतकी अंजाम आज इमरान खान ने ऐलान कर दिया। कुछ वक्त पहले मीडिया पे ये खबर चलना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब ने अपने बेटों को, कासिम और सलमान को, पाकिस्तान आने से रोक दिया है। यकीनी तौर पर उन्होंने उनकी सिक्योरिटी के हवाले से उनको रोका होगा, और उनको ये अंदाज़ा होगा कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी होंगी, एक कानून के हवाले से। और दूसरा ये है कि अगर वो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, तो वहाँ पाकिस्तान में वो किस तरह कोई सियासी मूवमेंट चला सकते हैं, कोई तहरीक चला सकते हैं, कोई एजिटेशन कर सकते हैं। तो उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई के साथ साथ इनके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि
पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल है जिसमें सियासी क़यादत ने अपने औलाद को, वर्सा को अवामी जदोजहद में शामिल किया हो, या उन्होंने सड़कों पर आकर आवाम के हुकूक के लिए, या कम से कम अपने हुकूक के लिए, अपने सियासी नैरेटिव के लिए, सियासी नज़रिए के लिए कोई जदोजहद ऐसी की हो जिसमें पुलिस तशद्दुद शामिल हो, जेल शामिल हो, या बदकिस्मती से हमारी सियासत कुछ अरसे से न सिर्फ तशद्दुद कार फरमा है, और इसके अलावा कारकुनों की कुर्बानियाँ भी मंजर पे आई हैं। लेकिन हमारे सियासी कायदीन, सियासी जमातें, सियासी रहनुमा किसी हवाले से भी इस अमल में आने से गुरेज़ा हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जो कारकुन हैं वो किसी भी सियासी जमात में हों, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाए। तहरीक इंसाफ में भी यही हो रहा है। अगर माजी में हम जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यही हुआ। अगर मुस्लिम लीग नून में जाएं तो ये सूरत हाल है। जमात इस्लामी, JUI, कोई ऐसी जमात नहीं है जिसकी कायदीन या उनके वर्सा या औलादें सड़कों पर आकर उन्होंने कोई जदोजहद की हो और आवाम के नज़रिए के लिए या पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोई बड़ी कुर्बानी दी हो। ये तो सियासी पहलू है। अगर हम इसके अलावा दूसरे पहलू देखें, उसमें एक पहलू माजी में पिछले 3 दहाइयों में अफ़गानिस्तान में जिहाद का एक पहलू था मुबैना तौर पर, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी ये तहरीक चली थी। लेकिन आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि मजहबी क़यादत के औलाद ने या उनके वर्सा में किसी ने इस तनाजुर में कोई कुर्बानी दी हो, कोई जदोजहद की हो, कोई ऐसा अमल किया हो जिससे ये लगे कि वो अमली तौर पर जो नारा दे रहे हैं, जो बयाना दे रहे हैं, अमली तौर पर कोई कदम भी उठा रहे हैं, तो ऐसी कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। तो अब इमरान खान भी पीछे हट गए। ना सिर्फ पीछे हट गए, वो भी उसी कतार में खड़े हो गए जिस कतार में बाकी मुल्क की सियासी और मजहबी जमातों की क़यादत है कि कुर्बानी सिर्फ कारकुन देंगे, आम शहरी देंगे, हमारी औलाद या हमारे वर्सा में कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, या हम कुर्बानी किसी के लिए नहीं देंगे। तो या तो इमरान खान ने उनको वाकई रोक दिया तो वो इस कतार में आ गए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा पहलू ये है कि कासिम और सलमान ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, और उनकी माँ ने उनको समझा दिया होगा कि पाकिस्तान के हालात सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी सियासत के हवाले से, उनकी जदोजहद के हवाले से उनके लिए मौजू नहीं है, तो ऐसा कोई रिस्क न उठाया जाए। तो ऐसी हालात में मैं समझता हूँ कि सियासी कारकुनों को, आवाम को और आम लोगों को ना सिर्फ वो होश के नाखून लेने चाहिए, उनको अपनी क़यादत से ये सवाल भी करना चाहिए कि लाठियाँ खाने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए, गर्मी, सड़कों पर धूल चाटने के लिए सिर्फ हम ही हैं, और आपकी औलाद और आपके वर्सा सिर्फ हम पे हुक्मरानी करेंगे, तो ये अमल कब तक चलेगा? अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।